सूरह मोमिन की आयत का तर्जुमा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तर्जुमा: क़यामत के दिन हक़ ताला शानू के तरफ से उन लोगों की हसरत और अफसोस बढ़ने के लिए, यानी जो दुनिया में नाफरमानी करके अपनी ज़िंदगी गुजार दिए, उनके अब हसरत और अफसोस बढ़ाने के लिए इरशाद होता है कि इरशाद होगा, अच्छा ये बतलाओ कि तुम दुनिया में कितने बरस रहे थे। तो इस तरीके से सवाल किया जाएगा। वहाँ के ज़माने के तौल के लिहाज से कहेंगे कि हम तो दुनिया में एक दिन या उससे कम भी रहे होंगे। देखो, अल्लाह के यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ, अल्लाह के यहाँ एक दिन का रहना इस दुनिया में 1000 बरस के जीने के बराबर है। तो उस टाइम पर वो लोग कहेंगे कि वहाँ के इस्तबार से, यानी अल्लाह के दरबार के एतबार से, वहाँ के ज़माने के एतबार से कहते होंगे कि एक दिन या उससे भी कम रहे होंगे। जैसा कि आदमी सो गया उठ गया, इस तरीके से ज़िंदगी गुजार दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने पूछा, आपने दुनिया में कितने साल ज़िंदगी गुजार दिया? 50 साल तो ऐसा ही ज़िंदगी गुजार दिए, इंसानी ज़िंदगी। उसके बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें पैगंबर बना दिया। 950 बरस, कुल मिलाकर 1000 बरस नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया में ज़िंदगी गुजार दिए। तो आपको दुनिया कैसा लगा? तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि कुछ जैसा कि एक मकान हो, इस दरवाजे से घुसा और उस दरवाजे से निकला, इतना तवील ज़िंदगी है दुनिया की। नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 बरस जीने के बाद भी ये जवाब दिया कि इसी मकान के अंदर में एक दरवाजे से घुसा और दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आ गया। समझ में आया दुनिया की ज़िंदगी, यानी कितना तवील ज़िंदगी है। इतना तवील ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी कर ले तो बेहतर है। अगर गलती नहीं भी किया तो गुनाह भी मत करो। समझ में आएगा मेरे बड़ा भाई? गुजार आपस के गिनने वालों से, यानी फरिश्तों से जो हर चीज़ का हिसाब लिखते थे, यानी नेकी और बदी का लिखने वाले फरिश्ते से पूछ लिए कि हम कितने थोड़ा ठहरे थे। इरशाद हुआ कि जब तुम उतना कम ठहरे थे तो क्या ही अच्छा होता कि तुम ये बात जान लेते कि ये दुनिया महज चंद रोज़ा है, ये दुनिया की ज़िंदगी महज चंद रोज़ा है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हो गया तो वहाँ पर सज़ा नहीं दिया, लेकिन दुनिया में भेज दिया, सज़े के तौर पर भेज दिया। और भी कैसा? बहुत ही शानदार दुनिया, रौनक, बीवी, बच्चे, औलाद, ये सब कुछ देकर भेज दिया। अगर दुनिया में तुम थोड़ा सा भी गलती करोगे तो ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट कह के तुमको जेल में डाल देती है। वहाँ पर क्या मिलता है? इस तरीके से दुनिया मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना। अल्लाह ताला ने देखो सज़े के तौर पर दुनिया दे दिया, वो भी इम्तिहान के तौर पर दुनिया दे दिया। इस बात को समझ लेना चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम से गलती होने पर उन पर सज़ा नहीं दिया, बल्कि एक खूबसूरत ज़िंदगी दुनिया देकर दुनिया में भेज दिया। जाओ दुनिया में, वही तुम्हारी आजमाइश होगी, वही तुम्हारा जीना होगा और मरना होगा, फिर जी उठना होगा, तुम्हारा हिसाब देना होगा। उस टाइम पर तुमको सज़ा मिलेगी, जन्नत या दोज़ख। बहुत ही थोड़ी दिन या क़याम है। अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम ये समझते थे कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया? तो इंसान समझता है अल्लाह ताला ने इंसानों को यूं ही बेकार पैदा किया। तुम्हारा पैदा करने का कोई मकसद नहीं था अल्लाह ताला को। तुम्हारे पैदा करते वक्त तो फरिश्तों ने भी नाराज़ी इख्तियार कर दी, लेकिन अल्लाह ताला ने कह दिए जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फिर भी जो अल्लाह ताला को जो इरादा था वो कुन फ़यकुन होना था, हो गया। तो क्या तुम ये समझते थे कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया? अगर सूरह मोहम्मद में आखिरी आयत पढ़ेंगे, वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा चलना फिरना रहना सहना तक का अल्लाह ताला खबर रखता है। सूरह मोहम्मद के आखिरी आयत में 612वां पेजी में, ठीक है। तो वहाँ पर बोलते अल्लाह ताला तुम्हारा चलना फिरना रहना सहना तक का खबर रखता है। तुम जिस वक्त जिस घड़ी कहाँ पैदा हो गए हो और दुनिया में क्या गुल मचाते हो और कहाँ मरते हो, यहाँ तक अल्लाह ताला तुम्हारा ख्याल करता है। समझ में आया बात? तुमको यूं ही बेकार पैदा किया,
पैदा करने को कोई मकसद था, कोई गरज तुम्हारे पैदा करने से नहीं थी, हालांकि हमने कुरान पाक में साफ साफ बतला दिया था। ये कुरान करीम, देखो मैं इंग्लिश लिखा के बता रहा हूँ, कुरान पाक में साफ साफ बता दिया था। बिल्कुल कुरान करीम छुपी हुई बात तो है ही नहीं, दबी हुई बात तो है नहीं, खुल्लम खुल्ला है। अरबी ज़बान की मानी हमको नहीं मालूम, इसलिए हमको मानी के साथ हमको बतलाया गया है। जो अरब कंट्री है, वो जो सऊदी एरिया है, जो अरब लैंग्वेज बोलते हैं, जिस तरीके से हम तेलुगु, उर्दू, हिंदी बोलते हैं, वो उस तरीके से वो अरबी अल्फाज बोलते हैं, और उनकी मानी की ज़रूरत नहीं, मानी की ज़रूरत हम लोगों के लिए, फिर भी मानी दबी हुई नहीं। कुछ बातें हैं, कुछ हरफे हैं, उनके मानी पीछे दबी हुए, आप ज़्यादा पढ़ते जाएंगे तो अल्लाह ताला हिदायत भी दे देगा इंशाअल्लाह। बता दिया था कि वह जिन व इंस को पैदाइश हमने महज इबादत के लिए की है। अल्लाह की इबादत करने के लिए जिन्नों को, हमसे पहले दुनिया में जिन थे वो आग से पैदा हुए थे, उसके बाद में आदम अलैहिस्सलाम को खाक से पैदा किया था। ये दुनिया में ज़िंदगी बशर करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क्या तुम ये ख्याल था कि तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? ये दुनिया में बोलते हैं कि हम मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जीते हैं, डेथ एंड लाइफ, डेथ एंड लाइफ। ये नहीं, दुनिया में तुम ज़िंदगी गुजारना और मारना, और ज़मीन से दोबारा तुमको उठना और क़यामत के दिन हिसाब किताब करना। तुम ये शक में पड़े हुए, तो अल्लाह का एक फरिश्ता एक ऐलान करेगा तो ज़मीन से मुर्दे उठ पड़ेंगे, जैसा कि सर पर से मिट्टी झाड़ते हुए उस फरिश्ते की तरफ भागेंगे। जो फरिश्ता, हर इंसान ये समझ गएगा कि ये मेरे को ही पुकार रहा है। उस टाइम पर हमारे आंखें ऊपर को हो जाएंगे, क्योंकि सब आदमी नंगे होंगे ना। उस टाइम पर एक दूसरे को देखने से शर्माएंगे, इसलिए आंखें क्या होते हैं, सिर के ऊपर की तरफ हो जाएंगे और रोशनी यानी सूरज की तरफ हो जाएंगे। तो उस टाइम पर कितना मुसीबत होगा। तो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, तो अल्लाह का ऐलान, अल्लाह का फरिश्ता ने एक ऐलान कर दिया, तो तुमने भागते हुए, दौड़ते हुए मैदान हशर में जमा कर दिए। और भी कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, सूरह ताहा में, मिन्ना खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों को समझने की, तमाम मुसलमान भाइयों को, तमाम लोगों को कुरान करीम की तिलावत पढ़कर अपनी ज़िंदगी सुधारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।